नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी अलग अलग वर्गों को साधने में जुटी है और इसी कड़ी में सीएम हाउस में देर रात बड़ी बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बैठक ली। इस दौरान 4 मंत्रियों के साथ बैठक कर अलग अलग वर्गों को साधने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल को किसान और अन्य संगठनों से सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं से समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को स्कूल शिक्षा से जुड़े संगठनों से सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी दी गई है और वहीं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र यादव को मजदूर वर्ग से समन्वय बिठाने कर सरकारी योजनाओं की लाभ पहुंचाने और उनकी नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि एक फीडबैक के बाद इन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मंत्रियों को अलग अलग वर्गों को साधने की जिम्मेदारी देने पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी से हर वर्ग नाराज है और इसीलिए उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को बेहतर विपक्ष बनने की सलाह भी दी है। उनकी बैठकें कभी जनहित के लिए नहीं होती, उनकी बैठकें सिर्फ अपने खुद के हितों के लिए होती हैं। भाजपा से, इनकी सरकार से, शिवराज सरकार से हर वर्ग नाराज है। लेकिन ये ठीक है, बैठकें करते हैं, भाजपा की 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इससे कुछ नहीं होगा। सरकार 2023 में हमारी बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस कभी ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग संतुष्ट हैं? कोई वर्ग असंतुष्ट अगर नहीं होते, बताते ऐसा वो, तो इसका मतलब है कि विपक्ष की भूमिका उनकी होती ही नहीं। और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, चुनावी शंखनाद हो चुका है जैसे कि हम देख रहे हैं। अब जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अलग अलग मंत्रियों को, लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी तरह से निशाना साध रही है। बिल्कुल, और इस चुनावी साल में कीर्ति सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग समाजों को, वर्गों को साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। दरअसल कल देर रात 4 चुनिंदा सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक की गई और इस बैठक में संगठन से जुड़े अहम पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खुद इन दिग्गजों ने सरकार के 4 मंत्री कमल पटेल, इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और इसके साथ साथ देखिए कृषि मंत्री के अलावा श्रम मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के साथ चर्चा की गई। अलग अलग वर्गों को साधने की, सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि देखिए समय समय पर अलग अलग वर्ग जो है मोर्चा खोलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब इस बैठक पर और जिम्मेदारी पर सियासी रार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए और कहा है कि बीजेपी के 3 ही काम है, बैठक, भोजन और विश्राम, लेकिन इस बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने आप को जनता के लिए लोकप्रिय बता रही है। हवाला दिया जा रहा है कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सलाह दी है कि वह बेहतर विपक्ष बने। अब विपक्ष को बेहतर बनने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन इन तमाम वर्गों को ये राजनीतिक पार्टियां कितना साथ पाती हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आकाश, लेकिन जिस तरह से सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या इस जिम्मेदारी के बाद बीजेपी को फायदा मिलता नजर आएगा? देखिए, इसको लेकर अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, युवा हो या फिर अलग अलग अन्य वर्ग हो, वो समय समय पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं और एक फीडबैक के बाद इस बैठक को लिया गया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि इसके बाद सुधार आए और जिन वर्गों के साथ सामंजस्य नहीं है उनके साथ सामंजस्य बिठाया जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके। हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की नाराजगी को भी सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कीर्ति ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में कोई वर्ग नाराज रह ना जाए, किसी की नाराजगी भारी न पड़ जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये मंत्री मैदान में काम करेंगे तो ये देखना होगा कि कितना इंपैक्ट पड़ता है और कितना फायदा
भारतीय जनता पार्टी को इन जिम्मेदारियों से मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें तो श्रम मंत्री को मजदूरों के साथ सामंजस्य बिठाने का जिम्मा दिया गया है, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएं। कृषि मंत्री, जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिस मुद्दे के सहारे 2018 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आई थी, किसानों को साथ लेकर चलने के लिए कृषि मंत्री को जिम्मा सौंपा गया, ताकि 2018 जैसे 2023 में बिल्कुल, तो किसी मामला वर्ग ना आए। की नाराजगी सरकार को ना झेलनी पड़े, ये सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर पूरी तरह से निशाना साध रहा है। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।